इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो एजेंट्स हमारे जो पंजाबी एजेंट्स, गुजराती एजेंट्स या जो भी मतलब आप जिनकी रील्स देखते हो ना आधी अधूरी 30-30 सेकंड की, जो लास्ट में बोल देते हैं कि हमें डीएम करो, हम आपको आगे से डीएम करेंगे, और लास्ट में 20-30 डॉलर देके वही बात को घुमा फिरा के बता देते हैं कि हाँ जी ऐसे नहीं हो सकते आप। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सारे लोग? मेरी तो आफ्टरनून है, अगर आप मॉर्निंग में देख रहे होगे तो आपको मॉर्निंग। तो आज नॉर्मल बातचीत करते हैं पीआर के ऊपर लेकर। मैं बहुत टाइम से रील्स, काफ़ी सारे एजेंट्स की बातें सुन रहा हूँ, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है फ़िलहाल। जैसा कि मेरा वर्क परमिट वगैरह आया है, तो उसके बाद कैसी लाइफ होती है, लाइफ कैसी होती है, पीआर की कितनी टेंशन होती है और कौन कौन से वेज़ मेरे पास हैं। जैसा कि आपको पता है मैं हेल्थ केयर में काम कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें अभी मैं शेयर करूँगा। गाड़ी में जाके बैठते हैं, सबसे पहले मेरे को ये यार सर्दियों का ये झंझट होता है, ये करना पड़ रहा है। चारों तरफ भाई बहुत ज़्यादा स्नो है, मैं रहता भी ऐसी लोकेशन पे हूँ जहाँ पे स्नो कुछ ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा ही पड़ती है। चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट में गाड़ी में जा रहा हूँ, फिर करते हैं बात। तो ऐसा है, होप कि सबसे पहले तो आपको आवाज़ वगैरह ठीक आ रही होगी। अभी मैं जा रहा हूँ घर से काम की तरफ को, तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ बातें शेयर करते हुए चलूँ। ऐसी मैं काफ़ी ज़्यादा रील्स देख चुका हूँ जो कि यार मिसलीड करती हैं आजकल के जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर इंटरनेशनल वर्क परमिट होल्डर्स है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा है यार। मैं खुद कई बार मैं फंस चुका हूँ। तो इसलिए सबसे पहले मैं वीडियो में ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी कोई वीडियोस देख रहे हो ना, तो सबसे पहले तो अपने एजेंट्स वगैरह के साथ सबसे पहले आप कोई भी सलाह, सजेशन जो भी होती है, रिकमेंडेशन लो, तब उसके बाद प्रोसीड करो आगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट माय ओन स्ट्रीम, जिसमें मैं हूँ हेल्थ केयर। आई एम वर्किंग एज अ DSW डेवलपमेंटल सर्विसेज वर्कर विच फॉल्स अंडर होम सपोर्ट वर्कर या फिर हेल्थ केयर प्रोग्राम में। आप 44101 नौ कोड के अंदर आता है ये, जिसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक 2025 से पहले प्रोग्राम होता था होम सपोर्ट वर्कर्स का, पायलट प्रोग्राम होता था, जिसके अंडर इतने ज़्यादा रश हो गया था जस्ट बिकॉज हमारे एजेंट्स की वजह से, जिन्होंने सारे ही बच्चों को सजेस्ट किया कि हाँ आप PSW ले लो, चाइल्डहुड एजुकेटर का कोर्स ले लो, या फिर अपना कौन सा होता है वो फार्मेसी असिस्टेंट का ले लो। उस सारे लोग उसमें भर गए। उन्होंने इतनी ज़्यादा फाइल्स क्रिएट कर दी कि 2030 तक का पायलट प्रोग्राम बंद ही हो गया। 2030 तक आप कोई भी कर ही नहीं सकते हो अपलोड अपनी फाइल, और उसमें कुछ भी नहीं चाहिए था। डजंट मैटर आप फुल टाइम हो, डजंट मैटर आप पार्ट टाइम हो, बस आपको घंटे मिलते होने चाहिए थे, आपके पास एक वैलिड वर्क परमिट चाहिए था, कोई CLB की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। उसमें सिर्फ आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम था, उसमें आप ऐसे अपनी फाइल डालते और आपकी PR मोस्ट प्रोबेबली हो जाती, बट वो बंद हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो एजेंट्स हमारे जो पंजाबी एजेंट्स, गुजराती एजेंट्स या जो भी मतलब आप जिनकी रील्स देखते हो ना आधी अधूरी 30-30 सेकंड की, जो लास्ट में बोल देते हैं कि हमें डीएम करो, हम आपको आगे से डीएम करेंगे, और लास्ट में 20-30 डॉलर देके वही बात को घुमा फिरा के बता देते हैं कि हाँ जी ऐसे नहीं हो सकते आप, लास्ट में आपको फुल टाइम जॉब ऑफर चाहिए। ये सारी बात रहती है उनकी, पैसे लास्ट में पैसे खाने का ही मतलब है। तो इसलिए आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो जस्ट टू क्लैरिफाई दोज पॉइंट्स जो कि वो नहीं बता पा रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हो हेल्थ केयर सेक्टर में एज अ PSW, एज एन SSW लगा लो, या फिर होम सपोर्ट वर्कर लगा लो, DSW लगा लो, अगर आप इनमें से किसी भी स्ट्रीम में काम कर रहे हो तो मैं आपको पाथवेज नॉर्मली क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप कोई भी पीछे से डिग्री वगैरह करके आए हो और आपके पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए, एक्सप्रेस एंट्री का लास्ट स्कोर कुछ 470 के आसपास, 460-70 के बीच में आया था हेल्थ केयर का, मेरे को जहाँ तक लगता है। तो अगर आप उसके लिए क्वालिफाई हो रहे हो फिर तो वेल एंड गुड है, उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप उसमें लगाओ। मेरे जैसे जो +2 के बाद आ रखे हैं, जिनके पास डिग्री नहीं थी, ठीक है, और जिनके पॉइंट्स 400 भी मुश्किल से हो रहे हैं, 400 तक टच हो रहे हैं, उनके लिए PNP का लास्ट ऑप्शन बचता है। PNP में OINP का हमारा ऑप्शन बचता है, ठीक है भाई। तो उसमें हमारा सबसे पहला आता है एम्प्लॉयर जॉब ऑफर, फॉरेन वर्कर वाला। इसमें दो ऑप्शंस है और वो दोनों ही आपका एम्प्लॉयर ही करवा सकता है, इतनी तो बात पक्की है। तो ये मेक श्योर करके चलना कि अगर आपको जॉब चाहिए तो एक ऐसे एम्प्लॉयर के पास चाहिए जो PNP में आपकी हेल्प करे, जो आपकी OINP में हेल्प करे। जो भी आपका काम होगा वो कोई एजेंट नहीं करेगा, वो आपका एम्प्लॉयर ही करेगा। अगर आपकी फाइल पोर्टल में डालनी है, अगर आपकी फीस भरनी है, कुछ भी करना है, वो एम्प्लॉयर भरेगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि किसी देसी एम्प्लॉयर के पास ऐसे में मत जाना। कईयों को ये बात बुरी लग सकती है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मत जाना।
किसी कैनेडियन को, किसी गोरे को प्रेफर करो, उसके पास 1-1.5 साल अच्छा काम करो और उससे क्लैरिफाई करो कि आप हेल्प कर सकते हो मेरी या नहीं। 2 सेकंड वेट करो, मेरे को कॉफ़ी लेनी है। हाँ जी, तो मैं यही कह रहा था कि जस्ट गो फॉर अ कैनेडियन एम्प्लॉयर या फिर कोई भी और एम्प्लॉयर चलेगा जिस पे कि लीगल काम हो सके, क्योंकि मेरे को पता है कि हमारे वाले कैसे काम करते हैं। सो अपने लिए एक बेटर, जहाँ पे आपको ट्रस्ट वर्दी लगे ना कि यहाँ पे हो सकता है सटीक काम, वहाँ पे चले जाओ। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा फॉरेन वर्कर स्ट्रीम आती है, जिसमें आपको मेरे ख्याल से कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। 9 महीने का फुल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए होता है, 1200 घंटे का फुल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपका वैलिड वर्क परमिट चाहिए होता है, एम्प्लॉयर आपकी फ़ाइल लगाएगा और फुल टाइम जॉब ऑफर चाहिए। सबसे बड़ी बात, ऐसा कोई भी स्ट्रीम नहीं है OINP में जो जिसमें आपको फुल टाइम जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं हो। पायलट प्रोग्राम ऐसा था जो कि बंद हो चुका है ऑलरेडी। तो मेरी बात मेक श्योर कर लो कि कोई भी ऐसा PNP का अभी तक हमारा ओंटारियो में नहीं चल रहा है जो कि आपको पार्ट टाइम परमानेंट जॉब भी हो चाहे उस पर आपको नहीं मिल सकती है PR। फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर ही चलेगा। आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ आवर्स दिखाने पड़ेंगे कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आवर्स कि इतने घंटे मैंने काम किया है, ये रहा मेरा जॉब ऑफर लेटर विच मस्ट सेज कि फुल टाइम परमानेंट। ठीक है, ये मेक श्योर कर लो। तो ये हो गया फॉरेन वर्कर स्ट्रीम में, जिसमें आपको 9 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए, फुल टाइम 1200 घंटे। अगला आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट, विच इज़ ऑलमोस्ट सेम एज द लास्ट वन। फॉरेन वर्कर स्ट्रीम वाले की तरह ही बिल्कुल सेम है, पर इसमें आपको जो 9 महीने का एक्सपीरियंस है वो नहीं चाहिए। बस आपका रिक्वायरमेंट है कि 2 साल की आपकी सेम स्ट्रीम से स्टडी कंप्लीट होनी चाहिए, जो 16 महीने का, जैसे मैंने DSW का कर रखा है, आपने PSW किया होगा, हेल्थ केयर के रिलेटेड कुछ भी किया होगा, जो नॉक कोड इसके अंडर आते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो बस आपको वो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बट फुल टाइम परमानेंट जॉब फ्रॉम अ जेन्युइन एम्प्लॉयर की तरफ से जो कि आपकी फाइल लगा सके। ये रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो यही है कि अगर आप जा रहे हो PNP OINP, मतलब PNP के अंडर ही आता है OINP, अगर आप जा रहे हो इनके अंडर तो आपका एम्प्लॉयर ही आपकी फ़ाइल लगा सकता है, और वो भी तब जब आपके पास फुल टाइम परमानेंट जॉब होगी, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड दैट जॉब। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ पार्ट टाइम परमानेंट वर्कर, बट और मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, बट इवन राइट नाउ इट सीम्स वे डिफ़िकल्ट टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी कि अगर मैं किसी और जगह पे भी अब जाता हूँ, मान लो किसी और एजेंसी में जाता हूँ मैं काम करने के लिए, तो मेरे को दोबारा से उतनी ही अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, उतना ही मेरे को उस डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा जिससे कि मैं एटलीस्ट बात करने लायक हो सकूँ उनसे कि आप मेरी हेल्प करोगे या नहीं PR में। तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट होएगा, तो इसलिए मैं इस जगह से नहीं हिल सकता। तो इसलिए आई एम रिकमेंडिंग कि एक ऐसा एम्प्लॉयर पकड़ो जो तुम्हारी हेल्प करे PR में, और फिर तुम उसके पास अटक के रह सको एटलीस्ट, कि अगर जब तक तुम्हें दिख रहा है कि जॉब मिल रही है नहीं मिल रही, अगर लग रहा है कि नहीं मिल रही, देन यू कैन गो फॉर अनदर एम्प्लॉयर जो कि ऑथेंटिक, जो कि रिलायबल हो, जो कि जेन्युइन हो। और रील्स वगैरह पे कभी भी भरोसा मत करो ब्रो। यू हैव ChatGPT, यू हैव जेमिनाई, तुम्हारे पास कितने ही टाइप के AI हैं, उन पे जाओ, खुद सर्च करो। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन होती है तो एक पर्सनल कोई एक अच्छा जेन्युइन अपना एजेंट ढूंढो जिससे कि तुम बात कर सको कि राइट नाउ या आई एम परस्यूइंग दिस डिप्लोमा या फिर जो भी है, और राइट नाउ आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड, सो क्या क्या पाथ है मेरे लिए। इवन राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ जेन्युइन एजेंट जिससे कि मैं पूछ सकूं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल गाइज कि इफ़ यू हैव एनी एजेंट और एनी कंसल्टेंट जिससे कि मैं पूछ सकूं, तो मेरे को मेरे इंस्टा पे DM करो, प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और इवन राइट नाउ इवन आई एम कन्फ्यूज्ड, बट एटलीस्ट आई हैव दैट क्लियरिटी इन माई माइंड कि हाँ, ये ऑप्शंस हैं मेरे पास PR के। और PNP OINP के अलावा एक्सप्रेस एंट्री का मेरे जैसे जो +2 के बाद आए हैं नहीं सोच सकते हैं भाई हम। सो जस्ट मेक श्योर कि अपने एम्प्लॉयर ऐसा ढूंढो, उसके साथ बना के रखो,
फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर लो, 9 महीने का कंप्लीट करो, नहीं तो आप फॉरेन इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम में विदाउट एक्सपीरियंस भी लगा सकते हो। बस एक रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो है कि फुल टाइम परमानेंट जॉब चाहिए। जितनी भी रील्स दिखा रहे हैं बस ये बोल रहे हैं आपको जॉब लेटर चाहिए, वो ये नहीं बता रहे कि जॉब लेटर में लिखा क्या होना चाहिए। फुल टाइम परमानेंट स्पेसिफिक नॉक कोड है वहाँ पे दे रखे हैं अलग अलग, PSW के अलग है, होम सपोर्ट वर्कर के अलग है, कम्युनिटी वर्कर के अलग हैं। तो उनके हिसाब से फुल टाइम परमानेंट जॉब आपको चाहिए ही चाहिए। जस्ट मेक श्योर दैट प्लीज़। और हाँ, एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि मेरे को प्लीज़ कोई एक कंसल्टेंट बताओ यार। अगर मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है तो मैं उसका यूज़ करके कम से कम 2 क्वेश्चन किसी सामने वाले से पूछ के कम से कम वेरिफिकेशन कर सकूँ कि जो भी मैं पाथ पे जा रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। ऑलराइट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ठीक लगी होगी, अदरवाइज मेरी तरफ से तो ठीक ही बनाई है उन्हें। अच्छा नहीं, जो भी कुछ क्वेश्चन होएगा, कुछ भी इंक्वायरी होगी रिगार्डिंग PR या फिर वर्क परमिट या फिर कुछ भी आपका एग्ज़ाम वगैरह जो रिलेटेड होता है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप इंस्टा पे DM कर दो एंड आई विल मेक श्योर टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक टू। थैंक यू, शब्बा खैर, बाय बाय, जय श्री राम।